मूवी की शुरुआत में हमें पिंडोरा प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां हम जैक को देखते हैं जो कि अपने वाइफ और 3 बच्चों के साथ उस प्लेनेट पर रहता है। जैक अपनी फैमिली के साथ काफी हंसी खुशी उस प्लेनेट पर रहता था। उसने अपने 3 बच्चों के साथ साथ 2 और बच्चों को पाल रखा था, जिनमें से एक उनके साथी का बेटा ही था और दूसरा इंसानों का बेटा था। अब सवाल यह उठता है कि उनके पास इंसानों का बच्चा कैसे आया। दरअसल कई सालों पहले कुछ इंसान भी उस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो उनका बेटा वहीं पर छूट गया। लेकिन जैक उन सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। वो सभी बच्चों से एक समान प्यार करता था और सबको एक समान शिक्षा देता है। एक दिन जैक अपनी वाइफ के साथ रात में लेटा हुआ था, तभी उन्हें आसमान में कुछ बहुत तेज चमकते हुए दिखाई देता है जो कि उनके ही करीब आ रहा था। तभी वह समझ जाते हैं कि वो इंसानों का स्पेसशिप है जो कि दोबारा से उनके प्लेनेट पर रहने के लिए आ रहा था। और फिर जैसे ही स्पेसशिप उनके प्लेनेट पर उतरता है तो उसमें से निकलने वाली आग से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। और फिर उस स्पेसशिप से कुछ रोबोट्स भी निकलते हैं जिनके अंदर इंसान होते हैं, जो अपनी गाड़ियों से कुचलते हुए आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ जैक और उसकी वाइफ यह सब देखकर बहुत तेज से रोने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद हमें दूसरी तरफ एक लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जैक के चेहरे की तरह ही एक आदमी को देखते हैं। उसे जब होश आता है तो वो तोड़फोड़ मचाने लगता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसे किसी तरह से कंट्रोल करते हैं और उससे बताते हैं कि आप ही हमारे कर्नल हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक इंसान ही हो। हमने आपके मरने के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपको ऐसी बॉडी दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट पर भी जिंदा रह सकते हो। और साथ ही वहाँ खड़े जितने भी लोग थे उन्हें भी उसी तरह की बॉडी दे दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों पर हमला कर देता है और साथ ही उनके सारे सामानों को भी लूट लेता है। इधर जब इस घटना के बारे में कर्नल को पता चलता है तो जैक को मारने का फैसला करता है, क्योंकि जैक ही उस प्लेनेट पर रहने वाले 9 लोगों का लीडर था। तभी कर्नल की सीनियर उसके पास आती है और कहती है कि हम लोगों ने जब भी जैक के प्लेनेट पर अपने जहाज को छोड़े तब वहाँ के उड़ने वाले क्रेचर ने हमारे जहाज को उड़ा दिया। अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो। इसके बाद फौरन से कर्नल पिंडोरा प्लेनेट पहुंच जाता है, जहां पर इंसानों के ऊपर जैक ने हमला किया था। वहां पहुंचकर वो जैक के बच्चों को खेलते हुए देखता है और जैक के बच्चे भी उन्हें देख लेते हैं और वह फौरन से इस बात को अपने फादर से बता देते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कर्नल उन सभी को पकड़ लेता है और उन सभी को लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी कर्नल उनमें से एक बच्चे को पहचान जाता है, क्योंकि वह बच्चा उसी का बच्चा था। और फिर वह उन सभी को लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी जैक और उसकी वाइफ वहाँ आ जाते हैं और उनसे फाइट करते हुए अपने 3 बच्चों को तो किसी तरह से बचा लेते हैं। लेकिन कर्नल अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर जैक और उसकी वाइफ बहुत घबरा जाते हैं और फिर जैक उससे कहता है कि हमें इस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द कहीं दूर चले जाना होगा, क्योंकि इंसान हमारे बेटे यानी कि स्पाइडर से इस जगह का पता लगा ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंसान स्पाइडर से उनके घर का पता पूछने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर किसी भी हाल में उनसे अपने घर का पता नहीं बताता। यह सब देखकर कर्नल उन सभी को रोकता है और फिर उसके पास जाकर उसे यहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है और साथ ही कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली फादर हूँ। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद स्पाइडर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक और वहाँ के सभी लोगों को देखते हैं जो कि काफी निराश मन से वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि वो इंसान उन्हें ढूंढ ना सके। और फिर जैक कई आइलैंड को पार करते हुए एक आइलैंड पर पहुंचता है जहाँ पर काफी सारे लोग थे जो धरती और पानी दोनों जगह पर रहते थे। वे उन्हें वहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनका कलर उनसे थोड़ा डिफरेंट था। तभी उस आइलैंड का मेन लीडर वहाँ आता है तो जैक उनसे उस आइलैंड पर रहने के लिए इजाजत मांगता है। तो वहाँ का लीडर उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग पानी में रहने वाले लोग हैं। तो जैक उन्हें यकीन दिलाता है कि हम लोग जल्द ही यहाँ रहना सीख जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत खतरे में हैं। उनकी हालत को देखकर वहाँ का लीडर मान जाता है। इसके बाद जैक और उसके सारे साथी वहाँ रहने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ की सारी चीजों को सीखने लगते हैं। एक दिन वहाँ के लीडर का बेटा जैक की बेटी को परेशान करने लगता है। यह देखकर जैक के बेटे गुस्सा हो जाते हैं और लीडर के बेटे को पीट देते हैं। और यह बात जब जैक को पता चलती है तो अपने बेटे को बहुत डांटता है और उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रहना तो सबसे प्यार से रहना होगा, तुम्हें लीडर के बेटे से जाकर माफी मांगनी होगी। यह सुनकर जैक का बेटा अगले दिन उससे माफी मांगने के लिए उसके पास लेकिन यहाँ पर अभी भी लीडर का बेटा उससे गुस्सा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए माफ करने के बाद उसे एक जगह चलने के लिए बोलता है और उसे गहरे पानी के अंदर ले जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। वह उसे धोखे से उस जगह ले जाकर छोड़कर वापस चला आता है। अब जैक का बेटा वहाँ अकेला बचता है। तभी वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और उसे खाने के लिए उस पर वार करने लगता है। लेकिन इसी बीच उससे भी बड़ा एक मॉन्स्टर आकर छोटे वाले मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन तब तक पानी के अंदर जैक के बेटे की सांस घुटने लगती है और फिर कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर पाता है। दरअसल उस मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई थी। तभी वो लड़का देखता है कि मॉन्स्टर जख्मी है और फिर वो जल्दी से उसकी बॉडी से उस हथियार को निकाल देता है जिससे उसे थोड़ा राहत मिलती है और फिर इसके बाद दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वह मॉन्स्टर उस लड़के को उसकी फैमिली के पास छोड़ देता है और फिर जब यह बात उस लीडर को पता चलती है कि मेरे बेटे ने जैक के बेटे को धोखा दिया था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है
और उसे सजा देने जा रहा था, लेकिन तभी जैक का बेटा उसे रोक लेता है और कहता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं इनको घर पानी में ले आने के लिए फोर्स किया था। यह देखकर उस लीडर के बेटे को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी होती है। इसके बाद जैक का बेटा अपने साथियों से बताता है कि मुझे उस दिन पानी में बड़े वाले मॉन्स्टर नहीं बचाया था, लेकिन उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वही दूसरी तरफ अभी भी कर्नल जैक और उसकी फैमिली को ढूंढ रहा था और फिर किसी तरह से वहाँ के उड़ने वाले जानवरों पर भी अपना कंट्रोल पा लेता है, जिसे वहाँ के नावी लोग उसे यूज किया करते थे। और फिर उड़ते हुए एक आइलैंड पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ के लोगों को जैक की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस तस्वीर को पहली बार देखा था। तो उससे बताते हैं कि हमें इसके बारे में कोई भी पता नहीं है, लेकिन कर्नल को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो उनके एक क्रिएचर को मरवा देता है। तो कर्नल का बेटा उनसे कहता है कि सच में ये लोग जैक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसकी बात को सुनकर कर्नल को यकीन रहता है, लेकिन वे जालिम इंसान जाते हुए भी उन बेचारों के घर में आग लगा देते हैं और आसपास के मासूम लोगों पर काफी जुल्म करते हैं और उनसे जैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें सच में जैक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए कर्नल को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। अब कुछ समय बाद इंसानों को पानी के अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। यह देखकर इंसानों पर टूट पड़ते हैं और उन पर बंदूक और मिसाइलों से अटैक करने लगते हैं। वो बेचारे समुद्री मॉन्स्टर जिन्होंने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन्हें आज बिना किसी जुल्म के ही मारा जा रहा था। और फिर इंसान उस बड़े वाले मॉन्स्टर को आखिरकार मार ही डालते हैं, जहां उसका छोटा सा बच्चा जो अपने फादर को पुकार रहा था और उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर वो लालची इंसान काफी ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कि वे अपने मिशन में कामयाब हो गए हों। अब अगले दिन मरते हुए मॉन्स्टर को वहाँ के नावी लोग देख लेते हैं। उन्हें यह देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वहाँ के नावी लोग जैक पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उससे बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उसी की खोज में इंसान यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों के साथ साथ उनके क्रिएचर को भी मार रहे हैं। यह सुनकर ग्रीन नावी का लीडर कहता है, अब बस जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हम इंसानों का मुकाबला करेंगे और उनके किए की सजा जरूर देंगे। अब अगले दिन उनके बच्चे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा हुआ था। यह देखकर बच्चे उस इंजेक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंसान दूरबीन से उन बच्चों को देख लेते हैं और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैक और उस लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं। यह सुनकर सारे लोग अपने हथियार लेकर उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर बच्चे किसी तरह से उस बड़े से इंजेक्शन को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक इंसान वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर मिसाइलों से अटैक करने लगते हैं। अब सारे बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान उन पर जाल फेंक देते हैं और उन्हें पकड़कर अपने शिप पर ले आते हैं। तभी थोड़ी देर में बच्चों के माता पिता भी वहाँ आते हैं और फिर जैक सभी को रोककर देखता है कि इंसानों ने बच्चों को शिप के आगे बढ़ा हुआ है। तभी कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम इन बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही यहाँ पर आना होगा। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह अकेले ही वहाँ जाने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच वह मॉन्स्टर जिससे बच्चों ने बचाया था वो वहाँ आ जाता है और हवा में उछलते हुए इंसानों के शिप पर अटैक कर देता है और फिर अपने पूंछ से इंसानों को मारने लगता है और इसी तरह से उनके शिप को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और फिर इसी बीच जैक और लीडर को भी इंसानों पर अटैक करने का अच्छा मौका मिल जाता है और वे सभी तेजी से इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। अब दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है। इसमें कुछ इंसान भी मारे जा रहे थे और साथ ही नावी लोग भी। इसी बीच मौका देखकर जैक कैद बच्चों के पास जाता है और उन्हें आजाद कर देता है। अब वे बच्चे अपने अडॉप्टेड इंसानी दोस्त को भी ढूंढ लेते हैं और फिर उसे भी अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच जैक का एक बच्चा भी मारा जाता है। यह देखकर उसकी माँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। अब वे सभी इंसानों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तेजी से उन पर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग हो जाता है। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी इसी बीच कर्नल जैक की बेटी को बंदी बना लेता है और सबको अपने हथियार नीचे रखने के लिए, लेकिन तभी पीछे से आकर जैक की पत्नी कर्नल के बेटे को ही बंदी बना लेती है और अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है। अब कर्नल ना चाहते हुए भी उस बच्चे को छोड़ देता है। इसके बाद कर्नल और जैक के बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों आपस में खूब लड़ाई करते हैं, लेकिन इसी बीच किसी तरह से जैक कर्नल के गर्दन को दबोच लेता है और उसका वहीं काम तमाम कर देता है। अब फाइनल लड़ाई में नावी लोग की जीत हो जाती है, क्योंकि वे लोग सही थे, उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। अब वह इंसान बच्चा भी इनके साथ ही आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर से अपनी आगे की जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। और यहीं पर ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।